वंदे मातरम जो है वह मुद्दा मैं समझता हूं सरकार की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है एक फैसला एक ढंग से संसद से आने वाला है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने उस समय 1923 में काकीनाडा के अधिवेशन में यह गलती की थी कि उस पर एक कमेटी बना दी गई कि वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाए या ना गाया जाए, बोला जाए या ना बोला जाए, जबकि वो 27 साल से पहले लगातार बिना बाधा बोला जा रहा था, 27 से भी ज़्यादा सालों से। तो उसमें जो जिस प्रकार एक कमेटी बनी, उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस भी थे और सुभाष चंद्र बोस ने उस कमेटी में इस बात का विरोध किया था कि इसमें कोई कांट-छांट की जाए, और कांट-छांट की गई। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद एक चिट्ठी भी लिखी जवाहरलाल नेहरू को कि मैं इसके खिलाफ हूं, ये इसमें कांट-छांट नहीं की जानी चाहिए। तो वो सारे मुद्दे मैं समझता हूं आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो राजनीतिक मुद्दा एक मैं समझता हूं कि एक जिस प्रकार ये वंदे मातरम पर बहस करने का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग एक तरह से कांग्रेस पर, खासतौर पर नेहरू परिवार पर ये हमला करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। और उसमें मैं समझता हूं पहले वो कर लिया जाएगा, उसके बाद जो वोटिंग पर अगले 2 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म पर जो चर्चा होनी है वो उतना दमदार ही नहीं रहेगी उसके बाद। और दूसरा ये है कि जिस पर चर्चा विपक्ष चाहता है उस पर तो चर्चा बेसिकली तो रिकॉर्ड में तो नहीं आएगी, वैसे बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार विपक्ष पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी वोटिंग सूचियों के पुनरीक्षण को मुद्दा बना रहा है, यह मुद्दा संसद का नहीं है, ये संसद का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं समझता हूं ये संसद की समय की बर्बादी है, इसके अलावा, और ये काल्पनिक मुद्दा भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।